साथ बीजेपी से शाइना एनसी भी मौजूद हैं। शाइना एनसी जी, जो अर्बन प्लानर्स हमारे साथ मौजूद हैं और आज तक के रिपोर्टर्स ने जो जानकारी दी है, चंद महीने पहले भी ऑडिट हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि एक मामूली रिपेयर की जरूरत इस ब्रिज को है, लेकिन उसके बावजूद वो रिपेयर नहीं हुई। किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ एक एक परिवार के प्रति, क्योंकि कोई भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इस कॉम्पनसेशन को कम पड़ेगा, क्योंकि एक ज़िंदगी होती है। और रही बात, आज हमारा सिर्फ ये फोकस है कि कैसे वो कैजुअल्टीज़ जो आज अस्पताल में हैं उनको कैसे बाहर लिया जाए। अब रही बात जिम्मेदारी की, मैं एक मिनट के लिए गलत नहीं बोलने वाली हूँ कि किसी और का फॉल्ट है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक फुल अकाउंटेबिलिटी देवेंद्र फडणवीस और हमारी सरकार ने ली है। रही बात, एक स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था सभी फुट ओवर ब्रिजेस को, और ये स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये 1984 के करीब ये फुट ओवर ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ था, और वहाँ ये ऑडिट होने के बाद उन्होंने कहा कि थोड़े रिपेयर्स की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी इज़ अ मस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई ऐसे कहते हैं कि थोड़े रिपेयर्स, तो वो प्रायोरिटी के रूप में नहीं देखा जाता है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि मुंबई जैसे शहर में इतना लोड है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि एज अ प्रायोरिटी इफ़ वी डू नॉट लुक इनटू what needs to happen at the earliest, we will have casualties in the future। तो ये चेतावनी है, लेकिन इसके साथ साथ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वो हम में है। एल्फिंस्टन फुट ओवर ब्रिज डिफेंस के साथ हमने 6 महीने में ख़त्म किया, लेकिन मैं मानती हूँ कि सिर्फ एक ब्रिज का उदाहरण देना सही नहीं होगा। पूरे शहर में, और मुंबई जैसे शहर में जहाँ इतने सारे लोग आते हैं जाते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोड को हम कॉम्बैट करना चाहते हैं तो एक वॉर फुटिंग पे होना चाहिए। जो गुनहगार हैं पॉटहोल्स को लेके, फुट ओवर ब्रिज को लेके, आज महाराष्ट्र में आपकी जानकारी के लिए देवेंद्र फडणवीस के सरकार के निमित्त हमने इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को जेल भेजा। शाइना जी, मैं इज्जत करती हूँ आपकी इन भावनाओं का, जब आप ये कहती हैं कि आप उन पीड़ित परिवारों को सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इन पीड़ित परिवारों को और इससे पहले जिनकी मौत ऐसे हादसों में हुई है, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि कम से कम ऐसी जिम्मेदारी तय की जाए कि भविष्य में ये लापरवाहियां कम से कम सामने न आए, और लापरवाही की वजह से तो कम से कम किसी की जान ना जाए। इन्हीं दावों के मद्देनजर सवाल ये कि क्या ऑडिट में भी गड़बड़ी थी, और जिस बात का जिक्र अर्बन प्लानर कर रहे हैं कि कहां पर कौन सी गड़बड़ी देखी गई, उसे लेकर क्या सरकार एक्शन लेगी? शाइना जी। देखिए, मैं प्रभु जी से सहमत हूँ कि लापरवाही हुई है। जो एक स्ट्रक्चरल ऑडिट के निमित्त आप कहते हैं कि थोड़ा ही काम है, तो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं कि किस पैमाने पे हमें एक फुट ओवर ब्रिज के ऊपर चंद महीने के पहले जब जांच होती है और फिर ऐसा रिपोर्ट आता है तो हम इतने सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन ये कहना कि हम सक्षम नहीं हैं या हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत सारे फुट ओवर ब्रिजेस का जो रिपेयर की आवश्यकता थी वो 6 महीने में हमने तुरंत किया एल्फिंस्टन ब्रिज को लेके। ठीक है, अब लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।